तू सुन भी रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, सुना तो था पर ध्यान नहीं दिया। यही बात अगर इम्पोर्टेंट होती, यही इन्फॉर्मेशन तुझे तो चाहिए होती और तूने इग्नोर कर दिया होता तो। इसमें इम्पोर्टेंट जैसा क्या है? बिना चोर की कहानी। ठीक है, मान लिया इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इंटरेस्टिंग तो है एटलीस्ट। हम कब से ऐसी फालतू बैठे हैं, इंस्टा की आइडिया और क्रिकेट की बॉल ढूंढने से अच्छा तो एक केस है ना, कम से कम सोचने पे तो मजबूर कर रहा है। अच्छा, तो क्या सोचने पे मजबूर किया तुझे इसने? तू बस यहाँ बैठ के ये सब सोचते रहे और मैंने ये केस सॉल्व कर दिया है। यहाँ खाली बैठने से तो कुछ होगा नहीं, और वैसे भी ये केस मुझे ही सॉल्व करना था। अच्छा, तो तूने कर लिया केस सॉल्व? फिर बता किसे चोर बनाया तूने? तुझे ये सब मजाक लग रहा है? तो तू थोड़ा मजाक कर सकता है, मैं नहीं कर सकता? मजाक नहीं है, अब ध्यान से सुन। जब हमें अंकुश का ईमेल आया था और उसने हमें चोरी के बारे में बताया था। पता नहीं यार भाई, सामान कैसे गायब हो रहा है सब बिना किसी के अंदर आए। रात को भी जब सोता हूँ दरवाजे बंद करके सोता हूँ। चोरी का तरीका काफी अजीब है। पहले तो सिर्फ खाने पीने की चीजें और एक दो चीजें गायब होती थी, फिर कभी कपड़े, कभी पैसे और काफी चीजें गायब होने लगी। पर असली दिक्कत अंकुश के लिए तब हुई जब उसके दोस्त की घड़ी चोरी हो गई। वो सिर्फ एक घड़ी नहीं थी, एक जिम्मेदारी थी जो अब उसके कंधों पे आ गई है। और अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो खरीद के उसको वापस कर दे। उसको कुछ समझ नहीं आया और फिर वो हमारे पास आया। तू हमारे पास क्यों आया? पुलिस या अपने अंकल के पास भी तो जा सकता है। क्योंकि उसको लगा पुलिस सिर्फ बड़ी चोरियों पे ध्यान देती है, और उसके अंकल के हिसाब से उसके रूम पे कोई बाहर का इंसान आया, उन्हें ऐसा पता नहीं। तो फिर सारा सामान जा कहाँ रहा है? सबसे पहला शक तो अंकुश पे ही जाता है, क्योंकि रूम अंदर से बंद है। तो चोरी या तो अंकुश कर रहा है या... तो तूने विक्टिम को कल्प्रिट बना दिया? आगे तो सुन। क्या सुनूं? इस केस से वही तो तेरी बातें हैं। अंकुश के पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो खुद के यहाँ खुद चोरी करे, और अगर उसने खुद चोरी की होती तो हमारे पास नहीं आता। तो फिर किसने की चोरी? रूम के अंदर कोई आया नहीं, अंकुश ने चोरी करी नहीं, तो ऑलरेडी रूम के अंदर कोई है। एग्जैक्टली। उसके पास एक रूममेट है और उसे पता भी नहीं। अब ये सब खत्म करने का वक्त आ गया है। चलो अंकुश के रूम। क्या हुआ, कहीं जा रहा है क्या? बस यार अब और नहीं रहना यार, बहुत अजीब होता जा रहा है। डेली का ये नुकसान सहने से अच्छा है कि मैं कहीं और जाके शिफ्ट हो जाऊँ। इतनी जल्दी क्या है भाई, अपनी चोरी हुआ सामान तो ले जा। हमने केस सॉल्व कर लिया है। पर चोर का तो पता नहीं, लेकिन वो यहाँ आता कैसे था वो जरूर पता है। क्या मतलब? मतलब चोर कभी तेरे रूम से कहीं गया ही नहीं। चोर कभी उस दरवाजे से आया ही नहीं, चोर इस दरवाजे से आता था। पर भाई यहाँ से कोई कैसे आ सकता है? यहाँ से बाहर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है और ये दरवाजा भी हमेशा बंद रहता है। वहीं तो फंस गया तू। आंखें माया जाल बुनती हैं, जो हमेशा दिखता है वो सच नहीं होता। खैर, शिवांश ने जो कल तुझे खाना दिया था वो तूने खाया? नहीं, पर वो भी गायब हो गया। खैर, उम्मीद भी यही थी। अब वक्त है तुम्हारे चोर को सामने लाने का। चोर यहाँ है? एक बात बता, क्या अभी भी तुझे केस के बारे में जानना है? तुझे कैसे पता चला कि चोर वहीं छुपा है? कॉमन सेंस है यार। चोरी सिर्फ खाने और छोटी मोटी चीजों की हो रही थी, कोई कीमती चीज तो कहीं नहीं वहां से। और रूम का गेट लॉक रहता था तो कोई आ तो सकता नहीं। तो इसका साफ मतलब है कि कोई वहीं छुपा था। पर हमने उसे तुरंत क्यों नहीं पकड़ा? तुरंत? क्योंकि कोई गारंटी नहीं थी कि जो वहां पे छुपा हुआ है वो अगर पागल होता और हम उसे पकड़ने जाते तो हम पे अटैक कर देता। तो इसलिए मैंने उसके खाने में नींद की दवा मिला दी थी। और फिर उसके बेहोश होने का इंतजार किया। मतलब तुझे पहले से सब पता था? हाँ, मुझे पहले से पता था जब अंकुश ने पूरी कहानी सुनाई थी। पर वो वाला गेट भी तो अंदर से बंद ही रहता था ना।